उदयपुर शहर के समीप सज्जनगढ़ पर स्थित जास्ता होटल एंड रिसोर्ट के सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 2 युवकों की मौत हो गई और एक युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने एमबी चिकित्सालय में हंगामा खड़ा कर दिया और कार्यवाही की मांग पर अड़ गए हैं। राज्य सरकार ने कुछ समय पहले ही बिना सुरक्षा उपकरणों के सेफ्टी टैंक को साफ करवाने और इससे होने वाले हादसे पर आपराधिक कार्यवाही का कानून बनाया था। इस रिसोर्ट में सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए बुलाया गया था। इस सेफ्टी टैंक में इन 4 युवकों को बिना सुरक्षा उपकरणों के उतार दिया गया, पर सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस होने से 3 युवकों को चक्कर आ गए और वे टैंक में ही गिर पड़े। यह देखकर एक युवक बाहर निकल गया और इस बारे में होटल प्रबंधन को बताया, जिस पर होटल प्रबंधन ने तत्काल पुलिस को इस बात की सूचना दी और मौके पर आई टीम ने इन तीनों युवकों को बाहर निकाला और एमबी चिकित्सालय लेकर आए, जिससे 2 युवक विजय और महेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं तीसरे की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। इधर सूचना पर मृतक के परिजन और समाजजन भी एमबी चिकित्सालय में पहुंच गए और इस घटना पर हंगामा खड़ा कर दिया। परिजन होटल प्रबंधन पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी जाब्ता तैनात है और परिजनों से समझाइश कर रही है। इस जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने हाल ही में सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस होने वाली मौतों पर एक कानून बनाया था। यदि बिना सुरक्षा उपकरण के कोई सेफ्टी टैंक में उतरकर सफाई करवाता है और हादसा होता है तो प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। घटना बहुत दुखद है। सज्जननगर और सज्जनगढ़ की तरफ एक जस्टा होटल के नाम से रेस्टोरेंट है। वहाँ पर सेप्टिक टैंक खाली करने के दौरान 2 आदमी मारे गए हैं और करीब 3 आदमी घायल है, जिसमें 2 अभी गंभीर स्थिति में चल रहे हैं। तो मेरा कहना है कि करीब 1:15 बजे की बात है। 1:25 पर ये लोग खाना वगैरह खा करके अंदर गए। उनके पास सेफ्टी का कोई इक्विपमेंट नहीं था। लगभग मुझे ये बताया गया था कि केवल एक रस्सा था और रस्से के साथ साथ में एक सेफ्टी बेल्ट ज़रूर था और उसके साथ में एक रस्सा जो काफ़ी कीचड़ की वजह से वो फिसल रहा था और उसकी वजह से ही वो अंदर जा कर के उतर गए और खींच नहीं पाए वो लोग। तो अंदर कितने लोग उतरे? तो अंदर जो है ये करीब 2 आदमी उतरे थे, दोनों की डेथ हो गई थी। उसके बाद विनोद खुद उनको बचाने के लिए गया तो विनोद खुद घायल हो गया और विनोद के साथ साथ एक लड़का है रामकरण, जो यूपी प्रदेश का रहने वाला है, वो बचा गया, जो स्टाफ भी है, और वो भी घायल हो गया। 2 अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 2 मर चुके हैं और एक मिस्टर रविंद्र और रोशन लाल जो और एक विनोद करके, जो विनोद का तो मैंने आपको बताया ही है। ये दोनों ही अभी ठीक ठाक स्थिति में बात कर रहे हैं। मैंने उन्हीं से ये रिपोर्ट लेकर के आया हूँ। तो सेफ्टी टैंक में उतरने के बावजूद उसके मैं यही बात आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि जो होटल का जो रजिस्ट्रेशन है वो नगर निगम करती है, तो नगर निगम की जिम्मेदारी है। और मैंने स्टाफ से भी यही बात कही थी, अभी मेरे को मिले, मैंने कहा आपको नगर निगम में पूछताछ करनी चाहिए कि ये सेप्टिक टैंक खाली करना नहीं। हम तो हमेशा ऐसे ही करवाते हैं, तो ये इसका परिणाम मिल रहा। तो सबसे पहले दोषी तो मेरा ख्याल में जो है होटल मैनेजमेंट है, जिसके होटल का रजिस्ट्रेशन निरस्त होना चाहिए। मेरा एक निवेदन है आपसे। और दूसरी लापरवाही का जो हम चाहते हैं कि परिवार से हम बात कर रहे हैं, ये एक तरह से साजिश है किसी को जान से मारने की। हम होटल मैनेजमेंट के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये बार बार होता है, आपने देखा होगा 4 महीने पहले इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक आदमी मारा गया है और उसका कुछ भी नहीं हुआ, पैसा दे करके बंद कर दिया, मामले को खत्म। मुआवजा तो ये सब सुप्रीम कोर्ट का जो है एक अध्यादेश निकला हुआ है। यहाँ पहले 10 आदमियों को मुआवजा दिला चुके हैं। वो 10 लाख रुपए देते हैं। 10 लाख की हमारी जो है वैल्यू है क्या, बताइए आप। हम ये चाहते हैं कि 10 लाख तो सरकार देने के लिए हाई कोर्ट ने तय कर रखा है। उसके अलावा जिसने ये गुनाह किया है वो इस परिवार की सेफ्टी पूरी करे, उसका पुनर्वास करे और नगर निगम से हम निवेदन करेंगे कि उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए।